Good morning, children. Today I am going to teach you the third part of the same story. The story name is We Must Follow Rule. The third part is there are no rules to tell us how we ought to behave or ought not to behave in all matters. इसका मतलब यह है कि कभी कभी किसी किसी चीज़ों में हमें ठीक है किसी रूल को फॉलो करना चाहिए, किसी को नहीं फॉलो करना चाहिए। इसमें कहना चाह रहा है कि बिहेव जो होता है ना, बिहेव करने का कोई रूल रेगुलेशन, इसमें हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे आना चाहिए। हमारा नेचर का पार्ट है, ये रूल एंड रेगुलेशन में नहीं आता है। अगर आप अच्छे बच्चे कहलाना चाहते तो आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अगर अच्छे से बिहेव करते हो तो आप लोगों के द्वारा प्यार मिलेगा, लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप एक बैड पर्सन के रूप में। आगे का लाइन यहाँ पे कहता है कि इन सब के बावजूद कुछ ऐसे नियम है जो हर किसी को मानना पड़ेगा, हर किसी को मानना पड़ता है। जैसे लिखता है कि बट इन सम मैटर, कुछ केस में देर आर सम रूल्स ऑन ऑफ द रोड। कुछ रोड का नियम है जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ड्राइवर हो चाहे पेडेस्ट्रेन है या पैदल चलने वाले लोग हो, साइकिल वाले लोग हो, किसी को हर कोई को पालन करना पड़ता है। वो रूल क्या है? द पर्पस ऑफ दिस रूल इज़ टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी। और ये रूल क्यों बनाया जाता है? इस रूल को इसीलिए बनाया गया है क्यों, ताकि रोड सेफ्टी हो सके, रोड एक्सीडेंट कम हो, लोग इसके नियमों को पालन करें। The roads is our cities and towns are getting more and more busy with traffic in these days। कह रहे हैं ना कि आजकल शहरों में, गलियों में, गांवों में हर एक प्रकार का रोड दिन प्रतिदिन व्यस्त होते चला जा रहा है। All kinds of vehicles, some slow, some fast, fill the roads during the greater part of the day। कभी कहीं पे कोई स्लो चल रहा है तो कहीं पे फास्ट चल रहा है, कहीं धीरे धीरे चल रही है तो कहीं तेज चल रहा है गाड़ी ना। इफ पीपल डिसऑबे ट्रैफिक रूल्स, और मान लो इस बीच में ट्रैफिक रूल्स के नियमों को लोग अगर तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, एक्सीडेंट हैपन सूनर और लेटर। भले एक्सीडेंट क्या होगा, चाहे जल्दी होगा चाहे लेट से होगा, लेकिन एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हम उस ट्रैफिक के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। देयर आर रूल्स, देयर इज़ अ रूल फॉर पेडेस्ट्रियन एज वेल एज मानने वाले लोगों को। ये रूल को जानना पड़ेगा, चाहे वो रोड पे चलने वाले हों, चाहे आपका बस से चलने वाले हों, चाहे आपका साइकिल से चलने वाले लोग हों। हर एक किसी को इस रूल और रेगुलेशन को पालन करना पड़ेगा जो रोड के नियमों को बनाया गया है। आगे का लाइन कहता है हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल पेडेस्ट्रियन के लिए क्या है? पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चलने वाले लोगों के लिए। कि कभी कभी पैदल चलने वाले लोग जो होते हैं ना, अननेसेसरीली प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं व्हीकल के लिए और फोर व्हीलर के लिए। कैसे? यहाँ लिखा है कि दे आउट टू कीप द फुटपाथ एंड लीव द मिडिल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को फुटपाथ पे चलना चाहिए और मिडिल ऑफ द रोड मतलब बीच में नहीं चलना चाहिए। आप भी जानते हो बच्चे कि अगर बीच में अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा? हम लोगों का एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगा। संभावना क्या, एक्सीडेंट ही हो सकता है। इसीलिए हमें रोड के हमेशा ठीक है लेफ्ट साइड से और किनारे में चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए। अगर ऐसा चलते हैं तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी 0% हो जाती है, नहीं के बराबर होती है। इफ़ दे डू नॉट ओबे दिस रूल
अगर हम इस रूल को नियम नहीं पालन करते, इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, दे विल कॉज डेंजर टू देमसेल्व्स एज वेल एज टू अदर्स। हम अपने लिए तो प्रॉब्लम, आपका गाड़ी आ रही है, व्हीकल है, जोर से वो भी ब्रेक मारेगा, तुमको बचाने के चक्कर में वो भी गिर जाएगा, तुम्हें भी चोट लग जाएगी, और भी जो लोग होंगे वो भी डिसअफेक्टेड हो जाएंगे। और रीज़न ये होगा कि एक ट्रैफिक जाम हो जाएगा, किसी पर्सन का डेथ भी हो सकता है। और आपको बता दें, इंडिया में ये जो रेट है ना बच्चे, तेज़ी से कभी कभी बढ़ता है। इसीलिए चैप्टर भी पढ़ा रहा है कि हमें ट्रैफिक रूल रेगुलेशन, रोड के नियमों को पालन करना चाहिए अच्छे से। आगे क्या लिखता है देखो, जैसे आगे फिर लिखा कि अ ड्राइवर में टर्न, कभी कभी क्या होता है ना कि ड्राइवर जो होते हैं may turn vehicle suddenly to avoid a pedestrian, and in doing so he may knock down someone else। कभी क्या होता है ना कि एक पेडेस्ट्रियन जो रास्ते में जा रहे हैं और उधर से स्पीड से आता है व्हीकल्स वाले, और ब्रेक लेता है, टर्न करता है, तो वो दूसरे से जा कर के टकरा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गलती के कारण अगला व्हीकल भी परेशान हो जा गया और उसको भी एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा भी एक्सीडेंट होगा, और कोई भी पर्सन जो इस नियम को पालन नहीं कर रहा उसका एक्सीडेंट हो सकता है। आगे लिखता है देखो, ही मे लॉस कंट्रोल ऑफ हिज व्हीकल एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ एंड नॉक डाउन द सेवरल पीपल। कभी कभी अगर मान लो भीड़ भाड़ वाला एरिया है और तुम बीच में अचानक दौड़ जाओगे, अचानक आ जाओगे, तो उससे तुमको बचाने के चक्कर में, ठीक है, ना जाने कितने सारे लोगों को भी वो क्या कर सकता है, मार देगा। और प्रॉब्लम ये होगा कि अब अपने गिरा, साथ ही साथ दूसरे को भी गिराया, तुम्हें भी चोट होगा। लास्ट में बहुत बुरा फील होता है कि एक मेरी है और सबको चोट पहुंच गया। इसीलिए हमें इन नियमों को हमेशा पालन करना चाहिए। आगे क्या लिखता है देखो, ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अपोजिट डायरेक्शन से जो लोग आते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं हम, आप लेफ़्ट से जा रहे हैं, अगला भी अगर लेफ़्ट से आ रहा है तो टकरा जाएंगे। इसीलिए हर एक को पालन करना चाहिए ट्रैफिक रूल के नियमों को, कि जब भी चले तो लेफ़्ट साइड से किनारे में चलना चाहिए। अगर टर्न भी करना हो गाड़ी को तो भी आपका टर्न करने के लिए हम लोग को लेफ़्ट से नहीं, राइट से टर्न करके किसी गाड़ी का ओवरटेक करना चाहिए। ठीक है, जो आगे लिखा है हम पढ़ते हैं देखो, लिखता दिस इज़ द ट्रैफिक रूल इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया का रूल है। कुछ कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पे आपका, ठीक है, जैसे वेस्ट कंट्री में, दूसरे कंट्री में क्या लिखता है, व्हीकल हैव टू कीप टू द राइट एंड नॉट टू द लेफ्ट। जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ से चलते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पे वो नियम उसी देश में है कि वो आपका राइट साइड से चला जाता है, जहाँ भी जाएगा लोग राइट साइड से चलेगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि वहाँ के लोग उस चीज़ को जानते हैं। इट डजंट मैटर वेदर राइट और लेफ्ट, ये मायने नहीं रखता कि लेफ्ट से जा रही है चलना है या राइट से जाना है, बट जहाँ जो नियम बन जाता है ट्रैफिक को लेकर, हमें उस नियम को पालन करना चाहिए। अब आगे क्या लिखता है देखो, साइकिलिस्ट शुड ऑल्सो ओबे द रूल्स। इवन जो साइकिल चलाते हैं उस साइकिलिस्ट को भी रूल एंड रेगुलेशन को पालन करना चाहिए। रोड का जो नियम है वो सबके लिए है, पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले, टू व्हीलर चलाने वाले, फोर व्हीलर चलाने वाले, बड़ा बड़ा कार चलाने वाले, ठीक है, ट्रक चलाने वाले, और ना जाने सब प्रकार की गाड़ियां चलाने वाले को ये नियम को पालन करना पड़ता है। We often see two or more cyclists riding together side by side right in the middle of the road। कभी कभी देखिए बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं ना कि दो दो लोग एक ही साथ
एक ही पैरेलल में साइकिल चला रहे हैं। अब अचानक उधर से कोई गाड़ी आ जाएगी, पता साइकिल वाला अनबैलेंस होगा, साथ ही साथ गाड़ी वाला भी अनबैलेंस होगा, पता चला कि ब्रेक नहीं लगा टाइम पे, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब आगे क्या होगा देखो, अब आगे का पॉइंट कहता है कि ट्रैफिक लिखता है ट्रैफिक रूल्स डज नॉट अलाउ दिस, और ट्रैफिक रूल ये नियम ये नहीं है कि आप दो साइकिल एक पैरेलल में चलाओ, लेकिन हम साइकिलिस्ट लोगों को लगता है कि यार ये तो स्टैंडर्ड है, चलो एक ही साथ बात करते हुए जाते, लेकिन ये गलत है। कभी भी एक साथ साइकिल चलाते हुए पैरेलल में नहीं जाना चाहिए। वेयर द रोड इज़ बिजी, खास करके उस जगह, खास क्या हर एक जगह पे नहीं चलाना चाहिए, चाहे बिजी रोड हो चाहे खाली रोड हो। विथ ऑल फॉलो ट्रैफिक एंड कॉज एक्सीडेंट, अगर ऐसा होता है तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। द रूल अबाउट ओवरटेकिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट रूल। One's vehicle should overtake another vehicle only on the right side, otherwise it may get in the way of vehicles which is trying to keep to the left. यहाँ पे वही चीज़ बोला जो ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर किसी गाड़ी को या साइकिल को अगर हम ओवरटेक करना चाहते हैं, पता है बच्चे, हमें राइट साइड से निकलना चाहिए। अगर जल्दी भी जाना तो लेफ्ट साइड से नहीं घुसाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला जो गाड़ी होता है ना, वो आपको तो आकर के तुमको पीछे से मार देगा आगे से, और तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए जब भी हमें रोड के चलना चाहिए, अगर किसी को ओवरटेक करना है, जाना भी है, पास भी करना है, तो हमें राइट से लेकर के जाना चाहिए। कहाँ से जाना चाहिए बच्चे? राइट साइड से। ये चीज़ याद रखना जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड से जाते हैं तो पक्का है कि एक्सीडेंट होना है। अब आगे का पॉइंट कहता है, देखो कहता है देयर आर रूल अबाउट राइट टू वे वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर। अब कुछ जगह ऐसे होते जहाँ चौराहा होता है, जहाँ से रोड को क्रॉस किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चौराहा, या फिर हम लोग चौराहा मतलब जहाँ से दो चार रास्ता निकलता है ना, जहाँ पे ट्रैफिक जो होते हैं, पुलिस होते हैं, हवलदार होते हैं, या फिर जहाँ पे आपका ये ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है, उसको पालन करना चाहिए। आगे वही लिखता है, देखो देयर इज़ यूजुअली अराउंड अबाउट दिस प्लेस, और हर एक जगह पे, हर मोड़ पे कुछ नियम और कानून को पालन करना पड़ता है। देखो फोटो में भी कुछ नियम एंड पालन किया जा रहा है। एक पुलिस जो ऑफिसर है या पुलिस है जो सीटी बजा रहे हैं, सब लोग रुके हुए हैं, या कुछ सिग्नल होते हैं, वो सिग्नल भी जवाब देता है। आगे क्या लिखा है देखो, द वन व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट ऑफ वे over the one coming from the left side, say if there are driver follows this road traffic at roundabout with follow quite smoothly, an accident can be avoided। अगर एक राइट साइड से आ रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड से जा रहा है, फिर कोई राइट साइड से आ रहा है, दूसरा अपना लेफ्ट से साइड से जा रहा है, अगर इस नियम को पालन होता है तो एक्सीडेंट नहीं होगा बच्चे, और रोड में कोई जाम नहीं होगा, स्मूथली चीज़ें निकल जाएगी। आगे क्या लिखता है फिर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। वही सब नियम है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। ड्राइवर ऑफ व्हीकल शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल, अदरवाइज देयर इज अ ग्रेट अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर एक ही साथ से कुछ हो जाएगा, एक ही पैरेलल में आ रहा है या एक ही साइड से आ रहा है, तो पक्का एक्सीडेंट होना है। तो वही चीज़ लिख दिया है। साइक्लिस्ट्स आर ऑफन केयरलेस, साइक्लिस्ट जो होते हैं ना, जैसे साइकिल चलाने वाले लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं। अबाउट गिविंग सिग्नल, वो ये बोलते हैं अबाउट गिविंग सिग्नल, थिंकिंग दैट दीज आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मोटर जो चलाते हैं ना, मोटरिस्ट मतलब जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसी के लिए नियम और कानून बना है, बट ऐसा नहीं है। नियम और कानून सबके लिए बना है ना, बट ऑल रोड यूज़र मतलब जो हर एक रोड को यूज करने वाले जो लोग हैं ना, शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दिस सिग्नल। ये सिग्नल का नॉलेज होनी चाहिए। किस टाइप का सिग्नल की नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज ये होनी चाहिए कि येलो का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या हुआ, ठीक है, रेड का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है। अगर ये आप सिग्नल के नियमों को जानते हैं, मतलब आप तो सेफ हो, साथ ही साथ अगला को भी सेफ कर रहे हो, एक्सीडेंट होने से बचा रहे हो, और आप एक सिविलाइज सिटीजन के रूप में जाने जाओगे। अब आगे क्या लिखता है देखो, नेक्स्ट वन कहता है यहाँ पे, but all roads users should know knowledge the signal so that they may able to tell which the vehicles are going to pass। किसको कैसे पास करना है, अब चीज़ समझ में आ जाता है। देखो above all
Everyone using the public road ought to obey the policeman on traffic duty. हर आदमी को एक ट्रैफिक ड्यूटी को पालन करना चाहिए। इवन पुलिस ऑफिसर जो वहाँ रहते हैं, पुलिस होते हैं, ठीक है, उसके नियमों को पालन करना चाहिए। देखो, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल। हर एक लोगों का ये नियम है। ऐसा नहीं कि आप पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले हो या साइकिल चलाने वाले हो या गाड़ी चलाने वाले हो, कोई भी हो, ठीक है, डजंट मैटर। को मेंटेन करना चाहिए। इफ़ देयर वाज़ नो पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, अगर कोई पुलिसमैन ड्यूटी पे नहीं है, फिर भी हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गाड़ी चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पीड में निकल जाओ, अगर कोई पुलिस नहीं है तो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू विल क्विकली रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट द वर्क ऑफ द पुलिसमैन इज़। उस समय आपको एहसास होना चाहिए कि पुलिसमैन का काम क्या है। हमें उसी नियमों को तरह से आगे पास करना चाहिए। एंड देन यू विल ऑलवेज ऑबे हिम। और इस तरह से तुम ना हमेशा उसको वैल्यू करोगे, उसको ऑबे करोगे, उसके नियमों को पालन करोगे। एंड नेवर बी एंग्री विथ हिम। और उस पुलिस से कभी भी हमें एंग्री नहीं होना चाहिए। व्हेन यू थिंक ही इज़ रॉन्ग एंड यू आर राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम भी सही होते हो, अगर वो अगला गलत है, फिर भी हमें इन पुलिस वालों से जल्दी, ठीक है, बातें नहीं करना चाहिए। हाँ, बात करके नॉर्मली कि निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहस करने से बेहतर है कि उसके नियमों को हम पालन करें। गलतियां हो जाती है, कभी कभी वो लोग अननेसेसरली आपको रोकने की कोशिश करते हो, तो फिर भी उससे बात करके कि आई एम सो बिजी, आई वांट टू गो अहेड, सो प्लीज़ लेट मी गो। ऐसा नहीं कि वो जाने नहीं देंगे, आपको जाने दे देंगे। और इस तरह से हम लोग ना आज इस पूरे लॉन्ग चैप्टर को 3 पार्ट में कंप्लीट किए। इससे क्वेश्चन आंसर भी हम नीचे लिखे हुए हैं, इसके पीडीएफ को हम भेज देते हैं। सब लोग अपने बुक में लिख लेना। उसके बाद इसी को देख देख करके कॉपी में लिखते रहो, अपने लर्न करते रहो, उसको मेमोराइज कर लो। हाँ, लर्न कर लो। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बच्चे, घर में अच्छे से पढ़ो। हाँ।